क्या कर रहे थे? 9 साल मुंह में निप्पल था मेराज हुसैन तुम्हारे, असदुद्दीन ओवैसी का चूस लेते बैठे हुए थे। अरे नहीं मियाँ, गलत जगह नहीं जाना। तहरीक का उम्मीदवार अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, कोई फोन अगर करते खान साहब, कोई पुलिस स्टेशन को फोन करे तो वो पुलिस स्टेशन पूरा हल जाता था। अगर कभी खान साहब कोई दफ्तर को चले गए तो बल्दिया कमिश्नर भाग के आके रिसीव करता था। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, तेलंगाना एजिटेशन चल रहा पूरा तेलंगाना में, इन्हों तेलंगाना की मुखालिफत कर रहे, इन्हों कभी बोल रहे रायल तेलंगाना, कभी बोल रहे वो कहीं टूटी बना दे, यूनियन टेरिटरी बना देता हूँ, टूटी टूटी बोल रहा बैठ के। अरे मैं बोला इसका दिमाग पागल हो गया, इन्हें मार खाया छोटा भाई, असर लिया बड़ा भाई। अब उसके बाद में क्या हुआ, तेलंगाना बन गया। यानी 2014 में जब तेलंगाना बन रहा था, तेलंगाना प्रणब मुखर्जी की कमेटी की रिपोर्ट आ रही, 4 बजे तेलंगाना अलग हो रहा, ये लौंडा पॉलिटिक्स बैठ के 2 बजे बैठ के टीवी चैनल पे, NDTV पे इंटरव्यू है, ये बोल रहा है कि तेलंगाना नहीं बनता, कैसा बनता हम देखते। खैर तेलंगाना बन गया। अब अन्ना से बहुत उम्मीदें थे, हम भी जाके तेलंगाना एजुटेशन में बहुत काम करे। पूरे तेलंगाना एजुटेशन में कोई शेरवानी पहन के नहीं आता था सिवाय अमजदुल्ला खान के। ये अन्ना के बेटा बेटी जो है ख्वाहिश करते थे मैं स्टेज पे जाना, तकरीर करना, पुराने फोटोज पुराने वीडियोस निकालो। अब बहरहाल अन्ना बदल गए, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही, अन्ना अपने को नहीं पहचान रही। अन्ना क्या करे, जाके उनके गोद में बैठ गई, इन्हों उनके गोद में बैठ गए। इत्तेफाक से जो है ये आज ही के दिन 10 दिसंबर के दिन नैना नरसिम्हा रेड्डी, KT रामाराव और एक 4-5 जने मिलके अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पे आए, मीटिंग हुई। ये दोनों यानी MIM और TRS मिलके गवर्नमेंट चलाएंगे हम बोल के ऐलान करें। पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है, जैसा निजामाबाद में MIM के कारपोरेटर्स थे, MIM के कारपोरेटर्स TRS के मेयर को सपोर्ट करे, भैंसे में वैसी छुआ, बोधन में वैसी छुआ। ठीक है, हम खामोश बैठे, हम सबर करें। हम बोले अन्ना तुम हमको धोखा दिए, ठीक है, ओके, नो इश्यू, देखेंगे टाइम आने पर। अब अन्ना क्या करे, पहले जो है किशनबाग का राइट्स हुआ, अन्ना उठा के गोलियां मार दिए, 4 जनों को शहीद कर दिए। हम एक ही बात बोले कि भाई गलती, देखिए चीफ मिनिस्टर जाके गोलियां नहीं मारता, पुलिस वाले गोलियां मारे, उस पर आप इंक्वायरी डालो। अन्ना नहीं डाले। आलेर का इनकाउंटर करे अन्ना। अन्ना जो है मासूम बच्चों को, मासूम बच्चे हाथ में हथकड़ी है, इनकाउंटर कर दिए, 5 मुसलमान बच्चों को शहीद कर दिए। ये लौंडा पॉलिटिक्स उनके साथ खामोश रही। उसके बाद में मस्जिदों को शहीद करे अन्ना। आप बताइए, मैं चैलेंज करने के मौकूफ में हूं। 2014 की मेरी 15 की तकरीर उठा के देखिए। आलेर एनकाउंटर के बाद में गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़े में जब अबू आसिम आजमी को लाया था यहाँ पर, वो तकरीर में मैं बोला था कि इसके आंग में चड्डी है बोल के बोला था मैं। लोग पहचानने में 9 साल हो गए। 2018 में इलेक्शन आया, पूरे लोग जाके KCR की तायद करे। वाहिद अमजदुल्ला खान, वाहिद मजलिस बचाओ तहरीक थी जो TRS की BRS की मुखालिफत करे। हम आपको अंदाजा नहीं है, आज कांग्रेस, रेवंत रेड्डी जो भी है, ये लोगों को अंदाजा नहीं है कि अमजदुल्ला खान TRS को BRS को क्या नुकसान पहुंचाया। भले मेरे में बहुत नुकसान हुआ, एक भाई पे 30 केसा, 30 केसा किसको बोले साहब। एक केस में 3 साल 4 साल कोर्ट को फिरना, पूरा दिन खराब, नाजायज केसेस बुक करे, मेरी सीट रिजर्व कर दिए। बहरहाल आपको अंदाजा नहीं है कि मजलिस बचाओ तहरीक के ऊपर ये BRS, ये TRS की तरफ से कितना जुल्म हुआ। कारकुनों पे जुल्म, पुलिस उठा के रात में धावे मार दे रही, उठा लेके जा रही। बहरहाल अन्ना का भी दिन आया। हम बोले थे वनडे मैच खेलते, हम बोल के बोला था ना, वनडे मैच खेलेंगे हम बोल के। बहरहाल अन्ना का काम हो गया, अन्ना जाके बाथरूम में गिर गए। तो आपको याद है
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खादियानी गुस्ताखी करा था। क्या नाम है वो खादियानियों का जो लाहौल वाला हुआ था, उन्हें कहाँ मरा? बाथरूम में मरा उन्हें। तो अन्ना को भी अल्लाह मियाँ झटका दिए, मारते मारते रुका दिए। झटका है ये अल्लाह की तरफ से। तू अल्लाह का घर तोड़ा, अल्लाह ताला तेरी हड्डी तोड़ दिए। देखो आप, तू अल्लाह का घर तोड़ा ना। अच्छा, अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी? अन्ना के साथ, अन्ना के कपड़े धोए 9 साल तक, दोनों भाइयां। बकौल हमारे मजीदुल्लाह खान फरज साहब बेहतरीन बात बोले कि ऐवान असेंबली में फुल तारीफ हो रही अन्ना की। वो तारीफ पूछो मत। तो गलत फहमी का शिकार हो गए फरद भाई। अरे क्या केटीआर तकरीर कर रहा है, क्या पूछ रहे? अरे नहीं अकबर वैसी है बोले। तो अन्ना का बेटा उतनी तारीफ नहीं करा, अन्ना का अब वो मामू कहते हैं। मेरे को वो भी हंसी आ रही अभी भी, मामू भांजे ऐसा कैसा हो गए? सालारे मिल्लत तो बहुत शरीफ इंसान थे ना, बड़े बुजुर्ग बोल सकते हैं। सालारे मिल्लत बहुत शरीफ इंसान थे, तो इन्हें साला कैसा हो गया केसीआर? इनका मामू उनका साला होता ना। देखो आप, अपने बाप पे इल्जाम लगा रहा है इन्हें। कितनी बुरी बात बोलो आप, कितनी बुरी बात। मेरे को तो बहुत बुरा दिखा। सालार बहुत शरीफ इंसान थे। आई एम वेरी सॉरी असदुद्दीन, आप वापिस लियो, रिश्ता तोड़ो। वो आप मामू का रिश्ता तोड़ो आप। अरे मामू बनाना था तो किसी अच्छे को बनाना। ये नकटा चपटा, ये घुंघरों की सूरत इसकी, ये वो चल रहा भी कैसा भाई? वो ब्रूस ली चले वैसा चलता हो नहीं। आप देखिए ब्रूस ली फिल्म। बहरहाल अन्ना का ये लौंडा पॉलिटिक्स पूरे मुसलमान तेलंगाना के बोल रहे हैं। अरे भाई ये 9 मस्जिदों को तोड़ा, आलेर इनकाउंटर करा ये जलील। ये इसका बेटा केटीआर जो है, केटीआर 9 साल में एक ट्विटर बताओ, इसका एक ट्वीट जो मुसलमानों के ताल्लुक से बोला। आज बीआरएस के मुस्लिम कायदीन फोन कर रहे मेरे को। मुस्लिम कायदीन बोले तो उन्हों नहीं, जिसके जिस्म में से गोबर की बो आती उन्हों नहीं, दूसरे जो तेलंगाना एजिटेशन में साथ में थे तो मुस्लिम कायदीन, जिसको इंसाफ नहीं मिला, ये गोबर गणेश को लाके बिठा दिए डिप्टी सीएम बना के। तो ये तमाम लोग बोल रहे हैं कि साहब आप जो 9 साल पुकार रहे थे कि अक़लियती कायदीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही बीआरएस रूल में, नहीं शादी मुबारक, शादी मुबारक एक लगाए शादी मुबारक। अरे क्या हमारे बच्चियों की पहले शादी नहीं हुई? अब केसीआर हार गया क्या? मुस्लिम बच्चों के शादियां नहीं होते? आप बताओ। जितने उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद किए, मैं बहुत एहतराम करता हूँ उलमा मशाइखीन की, उनके जूतियां मेरे सर पे रखकर बोले तो फिर तो मैं, उनके कदमों में बैठ के कुछ काम करो बोलो करता हूं मैं। लेकिन ऐसा कैसा दबाव भाई असदुद्दीन ओवैसी का? अरे ऐसा कैसा डर? जो अल्लाह से डरता वो असदुद्दीन ओवैसी से कैसा डरता? उन्होंने जो है 17 सितंबर को ऐलान कर दिए, उन्होंने किसी से पूछे करे नहीं। ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करे? वो हॉकी ग्राउंड में ऐलान कर दिया, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूंगा। जाओ, अब उन्हें भी मर जा रहा, तुम भी मर जाओ, जाओ बेटे जाओ। अब ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी? अपन ऐलान कर दिया, सबको डरा रहा है उलमा मशाइखीन को। आपको मालूम होना चाहिए ये लौंडा पॉलिटिक्स की तरफ से क्या नुकसान हुआ। सुनिए आप, लोगों को नहीं मालूम, इसका अंदाजा नहीं है। जो बीजेपी की 1 सीट थी या 2 सीट थे, आज बीजेपी के 9 सीट हो गए ना। 8 एमएलए जीते। ये जो बीजेपी के 8 एमएलए जीते, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये लौंडा पॉलिटिक्स जिम्मेदार है, ये असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। ये जो 8 एमएलए जीते ना बीजेपी के, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये जो उलमा मशाइखीन बीआरएस की तायीद करे थे। आज भी वक्त है, अल्लाह से तौबा करो, असदुद्दीन ओवैसी के डर से बाहर निकलो। वो जो कांग्रेस की तायीद करे, मैं सलाम करता हूं। वो जो अजलाओं में कांग्रेस को वोट दिए, मैं उनको सलाम करता हूं। क्यों? कि हम चाह रहे हैं कि 2024 में बड़े मोदी को हटाना। मेरा क्या नारा था? बड़े मोदी को हटाना है तो छोटे मोदी को हटाओ। यही नारा था ना अमजदुल्ला खान का। अब आप बताओ, उन्हें बड़ा लीडर या मैं बड़ा लीडर?
हाँ क्या बात बोले मियाँ, शुक्रिया। तो ये लौंडा पॉलिटिक्स क्या करी, वो तेलंगाना एजिटेशन में भी ऐसी तेलंगाना नहीं बनता, आंखा मार मार के वो तेलंगाना नहीं बनता, तेलंगाना बन गया। इन्हों फिर बोले, अरे क्या क्या बोले, देखिए एक मर्यादा रहती है, यानी दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, दुश्मनी करो तो दिल खोल कर करो, कल मिले तो एक दूसरे पे शर्मिंदा ना हो। क्या बोले अकबरुद्दीन ओवैसी, अरे वो टिल्लू, अरे वो आरएसएस का टिल्लू, जो मुकाया बोल दिए। कल अल्लाह जलील कर दिया आपको, एक दिन के सुल्तान बने आप, प्रोटम स्पीकर का थे। और ये छिचोरे बोल रहे, देखे भाई अकबर भाई प्रोटम स्पीकर बने। अरे मियाँ कुछ मर्यादा रखो रे, अरे कुछ तो गीरत रखो रे तुम लोग की। अरे मंजलिस का कारकुन बोले तो कैसा रहना उन्हें, अरे ये थटकिला हरकत कई को रे तुम लोग के ये, हाँ ये चिल्लर हरकत। खैर बहरहाल अब यहाँ गुजर रही, अब कांग्रेस की फलाने में गुजरे अभी अब यहाँ जगह बनाने को जा रहे हैं। हम आज के सियासत अखबार में आया कि राहुल गांधी इज वेरी सीरियस, ये मैं मुंह को नहीं लगा रहे उन्होंने बोल के। तो बहरहाल अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि हमारे फाजिल मुखर्रिर जो बोले कि आप जो है तंजीमी काम करिए। देखिए अपन पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पे, तो आप लोग भी, मेरी गुजारिश है नौजवान नस्ल से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि आप लोग जो है तंजीम को मजबूत करिए। जैसा एक कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर होते, जैसा टीडीपी का तंजीम मजबूत है, इब्तदाई बनाइए। एक एक बस्तियों में जो है एक सदर, एक मोतेमत, एक 5 आदमी की कमेटी, जैसा भवानी नगर ये 1 2 3 गली के एक आदमी जिम्मेदार, एक 4 गलियों की एक आदमी जिम्मेदार। अमजदुल्ला खां आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, याकूतपुरे वाले अमजदुल्ला खां आप लोगों आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ये जो एहसान करे ना, ये 45,275 वोट दिए, अमजदुल्ला खां मरते दम तक आपका फैमिली मेंबर बन गया। अमजदुल्ला खां बन गया नहीं, हर दावत में बुला रहे, नहीं बुला रहे अमजदुल्ला खां को। हाँ तो बहरहाल अब आपसे एक नया रिश्ता हुआ अमजदुल्ला खां का। अब इन्हों फिर रहे बेचारे, भगा रहे हैं इसको, मार मार के हकार रहे कोलू के बैल को। कोलू का बैल बोले तो समझे ना, वो गच्ची के दंग में लगाते सो। अब इन्हों आए पहले दिन, चलो ठीक है आप एमएलए, अल्लाह मियाँ मौका दिया, आप एमएलए बने, आप काम करिए, आपके लिए मैदान खुला है। आपको अगर अमजदुल्ला खां की जरूरत पड़ ली जलीन मशवरों की, आप याद करिए, बराबर आपके साथ शाना बाना काम करने के लिए तैयार हूँ। अब इन्हों पहला क्या काम करे, इन्हों आके ऑटो वालों से बात करे, कहते ऑटो यूनियन से इन्हों बात करे। सुने ना, अच्छा क्या बात करे कि साबिका हुकूमत में चालाना हो रहे थे, कहते क्या कर रहे थे, 9 साल मुंह में निप्पल था मेराज हुसैन तुम्हारे, असदुद्दीन ओवैसी का चूस लेते बैठे हुए थे। अरे नहीं मियाँ गलत जगह नहीं जाना, तो मुंह में निप्पल दे दिए थे असदुद्दीन ओवैसी। कहीं को आपको बहुत दिल को बात लग रही, आप भी तकरीर करो, इधर ऊपर आओ, उनको ऊपर भेजो मियाँ जरा, बहुत बयान दे रहे हैं, इधर इधर जल्दी आओ। अरे 15 दिन में याकूतपुरे में जो इनकलाब आया, अब कल के दिन जो है तहरीक का उम्मीदवार अगर पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह लड़ेगा, तो अब ये इनकलाब बहादुरपुरे में आ जाएगा, ये इनकलाब चंद्रायन गुट्टे में आ जाएगा। बिपाशा का एंटी इनकम्बेंसी बहुत चल रहा वहाँ, फिर चार मीनार में आ जाएगा ये इनकलाब। तो आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आपके घर को आते वोट लेने, तो आप क्या करते, अखलाकन कुर्सी देके बिठाते, आप कुर्सी देके बिठाते, पानी पीते। वो हर इलेक्शन में एक फोटो आती, कोई भी ज़ईफ औरत जाते हुए दिखी, जाके असदुद्दीन ओवैसी बाजू बढ़ जाते उसके, आंख मारते, फोटो लियो मैं जल्दी फोटो लियो, चलो फोटो वोटो ले लेते, वीडियो बन जाता उसका। अब वो बाद में वो औरत दारू सलाम गई तो वहाँ कुर्सी नहीं है बैठने, पछानते ले उसको इन्हों। अब वो लोग तकरीबन मेरे कहने जो प्रजा दरबार में आते, वो लोग क्या करके आते मालूम, वो तकरीरा सुनते, फ्री का दवाखाना जाके अटक जाते। मैं बोलता हूँ जी अम्मा इतने दवाखाने हैं ना, तुम पहाड़े शरीफ से वहाँ कहीं को गए, कोई भी दवाखाना नहीं मिला। नहीं साहब, मैं वो तकरीर सुनी थी अकबर ओवैसी की,